सो हे एवरीवन, दिस साइड शिवम शर्मा जो आपका स्वागत करता है आपके अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवम शर्मा क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड देयर सिंबल्स। बट उससे पहले सब्सक्राइब तो आपको करना है और बेल आइकन प्रेस करनी है। लेकिन एक बात और है, छोटी सी बात। देखिए, हम सबको पता है कि सर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की तीनों है मैटर, पदार्थ हैं। लेकिन भैया हमें यह पता है कि सॉलिड के पास ही मास होता है, भाई वेट होता है। लिक्विड के पास ही मास होता है, ठीक है। बट भैया ये बताओ, क्या गैस के पास मास होता है? हम उसको मैटर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्या उसके पास मास होता है? तो जो पुराने समय में जो फिलोसफर थे, उन्होंने इस बात का जो है लिमिटेशन भी दिया है। और इसके कुछ एक हम समझेंगे आज रूल इसके, कि क्या एक जो गैस होता है वो मास, उसके पास मास होता है? क्या वो अपनी जगह घेरता है? तो बिल्कुल घेरता है, यस, हम यस कहेंगे। बट क्यों कहेंगे? कोई रीजन है? तो बिल्कुल रीजन है। देखिए यहां पर हमारे पास यहां पर जो हमारा आज का मेन टॉपिक है एटम्स एंड देयर सिंबल्स, उससे पहले जो स्वीट सा टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास है सबसे पहले भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये दोनों हमें पता है कि इसके पास सर देखिए मैटर क्या होता है, तीनों को मैटर में ले रहे हम। मैटर क्या होता है भाई? मैटर वो मैटर नहीं जो मामला हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, वो मैटर नहीं। मैटर होता है पदार्थ, कि सर हमारे सभी तरफ पदार्थ ही पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ हम किसको कह रहे हैं? कि सर जो अपनी जगह घेर रहा है और उसके पास कुछ ना कुछ उसका मास होगा, ठीक है। लेकिन सर हमें इन दोनों का पता है, बट क्या ये गैस जो है ये अपनी जगह घेरता है? क्या इसके पास मास है? तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल निकल कर आता है, जो हमारे पास डायग्राम है। अच्छा सा डायग्राम देखिए, हमारे पास यहां पर क्या है, ये हमारे पास कोई बकेट है। क्या है भाई? बकेट। इसके अंदर ये क्या है? वाटर है। बकेट जानते होगे सारे, बाल्टी होती है जिसे हम बकेट कह रहे हैं, मतलब बाल्टी को बकेट कहते हैं, आप सभी को पता है इस बात का। अब मेन बात क्या है सर, क्या बकेट से आप समझाओगे हमें कि इसके पास, गैस के पास मास होता है? तो नहीं। देखिए आपके पास एक गिलास है, खाली गिलास है। ये भाई क्या आपके पास खाली गिलास है, इसके नीचे आप जो है कॉटन जो है ना, कॉटन, जैसे रुई बोलते हैं शुद्ध लैंग्वेज में, कॉटन जो है आप इसके गिलास के यहाँ पे बॉटम में चिपका दो। कॉटन लो और इस गिलास के, खाली गिलास के बॉटम में यहां पर इसको क्या कर दो? चिपका दो। चिपका दिया। अब देखिए इस गिलास को ऐसे पकड़ना है, जैसे ऐसे। रुई यहां पर चिपक रही है इसके, यानी कॉटन है यहां पे। और इस गिलास को आप यहां पे डीप, इसको डुबा दो इसके अंदर। किसके अंदर? बकेट के अंदर इस गिलास को डुबा दो। अब आप देखोगे कि ये गिलास है ना बिल्कुल सीधा है। मैंने तो भी थोड़ा टेढ़ा बना दिया, लेकिन बिल्कुल सीधा है। तो आप लोगों को खुद को पता होगा कि सर जो इस पानी का जो लेवल है ना, वो इस गिलास के यहां तक गया, बस इसके यहां तक पहुंचा ही नहीं। सर जो हमने इस गिलास को जो बाहर वापस निकाला, तो सर रुई जो थी ना, कॉटन थी, वो गीली ही नहीं हुई। और हमने इस गिलास को पूरा डाल दिया इसके अंदर, जैसे हमने इसको यहां तक डाल दिया। अब इस गिलास को आप क्या करो, यहां पे ले आओ। यहां पे रुई हमारी है और इस गिलास को हमने पूरा डीप कर दिया। सर वाटर लेवल है ना, यहां तक भी नहीं पहुंचा, मतलब पानी इसके अंदर गया नहीं, और पूरा गिलास पानी के अंदर डुबा दिया हमने और पानी यहां तक पहुंचा नहीं। क्यों सर? क्योंकि भैया इस पानी के अंदर क्या है? गैस है, ठीक है। इस पानी के अंदर, पानी के अंदर नहीं, इस गिलास के अंदर क्या है? गैस है। समझे मेरी बात को, कि इस गिलास के अंदर गैस है और पानी का जो लेवल था वो यहां तक भी नहीं पहुंचा, तो यहां तक तो कैसे पहुंचेगा? अब दूसरी बार आप क्या करोगे, इस गिलास को थोड़ा टेढ़ा करोगे। इस गिलास को आपने कर दिया ऐसे, कर दिया थोड़ा सा, आपने इसको टेढ़ा कर दिया। यहां पे रुई है, ठीक है, टेढ़ा आपने गिलास को कर दिया। अब इस गिलास में से बबल्स बबल्स अराइज होंगे। इस गिलास में से जो बबल्स हैं वो बाहर निकलेंगे, पानी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। आप लोगों के घर पे भी आप लोगों ने किया होगा कि हम जब भैया कोई खाली मग होता है, उसको जब बाल्टी में डुबोते हैं तो बबल्स बाहर निकलते हैं। वो क्या होता है? देखिए वो बबल्स जो है ना, वो इसके अंदर जो हवा भरी है, जो गैस है, वो बाहर निकलती है। और वो बाहर निकलते ही जो रुई है ना, ये जो कॉटन है, ये क्या हो जाती है? गीली हो जाती है। इसका मतलब हमने मैटर की जो डेफिनेशन थी वो क्या पढ़ी थी, कि भैया मैटर वो होता है जिसके पास खुद का मास होता है या फिर वो अपनी जगह घेरता है। तो भाई जगह घेरेगा तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मास भी है, और यहां पे इसने जगह घेर रखी थी। अगर इस गैस ने गिलास के अंदर जगह ना घेर रखी होती, तो इसका, जब हमने इसको डाला था इसके अंदर बकेट के अंदर,
तो रुई भाई गीली हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके अंदर क्या थी? गैस थी। हमने इस गिलास को टेढ़ा किया तो गैस क्या हुई? बबल्स के रूप में बाहर निकल गई, जगह खाली हो गई और वहां पे पानी चला गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भैया ये तीनों की तीनों मैटर हैं, और गैस भी हम समझ में आ गई कि ये भी मैटर है। क्यों है? क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पल से समझ लिया, ठीक है, कि इसके पास भी कुछ ना कुछ जगह घेरती है, और जो चीज जगह घेरेगी उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। इज दैट क्लियर और नोट क्लियर? अब हम आज का अपना टॉपिक पढ़ेंगे, एटम्स एंड देयर सिंबल्स। व्हाट इज एन एटम? देखिए बार बार एटम एटम आ रहा है, सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि एटम होता क्या है सर। सभी को पता है ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, सभी को इस बात का पता है, जो मिलकर क्या बनाता है? एक मैटर बनाता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एटम क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। कंफ्यूज मत होना, वही बातें घूम फिर कर आएंगी, ठीक है, बस थोड़ा सा बदलाव मिलेगा आपको। देखिए व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हमने आपको बताया था सर सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा एक पार्टिकल होता है जो टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन जब होती है उसमें हमारे एलिमेंट भाग लेते हैं। अब एलिमेंट जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? वो भाई एटम से मिलकर बने होंगे। तो इसका मतलब एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जो हर एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ये बात तो सही है भाई, हमें पता है इस बात का कि भाई जो चीज इससे बन रही है तो वो भी उसके साथ तो भाग लेगी, सीधी सी बात है। किसकी बात है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या कहा गया? एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन एवन थ्रू ए वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। कि कह रहे हैं सर जो हमारे पास एटम होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। नेक्ड आइज की बात तो छोड़ो, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम उनको नहीं देख सकते। इसका मतलब जैसे हमने यहां पे एक डॉट किया, ये हमको दिख रहा है, पेन की निप है ये हमको दिखती है, निडल होती है जो एक सुई होती है उसका जो लास्ट का पार्ट होता है उसको भी हम देख लेते हैं, उससे भी छोटे होते हैं, यानी कि उनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हम, कितने छोटे होंगे वो। लेकिन अगर आप लोग देख के चलोगे, मान लो हमारे पास ये कोई एटम है, भाई मैंने जूम इसको इसलिए किया, जूम तो क्या मैंने इसको बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं। अब भाई ये जो है ना ये किसमें है? सर्कल में। किसके अंदर है? सर्कल के अंदर है। अब इस सर्कल के अंदर है इसका मतलब इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, भाई कोई ना कोई तो आकार है इसका। देखिए सर्कल के अंदर है और हम इसको माइक्रोस्कोप यानी कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन है तो सही है भाई, है तभी तो मिलकर मैटर बना रहा है, तभी तो मिलकर एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा है वहां पे, ठीक है। तो अब सर हिस्से का आकार क्या है? तो देखो उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, यानी कि सर नैनोमीटर में इसकी रेडियस को मापा जाता है। दैट इज 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर नहीं है इसकी, उसका भी 10⁻⁹ यानी कि 10000 इतना छोटा भाग है, 1 का भी इतना छोटा भाग है, देख लो भी 1 भी नहीं है पूरा, उसका भी कौन सा भाग है? 1/10⁻⁹ इतना छोटा भाग है, देख लो। समझ गए एटम क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे सर इनके सिंबल कि इनको याद कैसे करें, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल के अनुसार 118, देखिए 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब इनको सर याद कैसे करेंगे हम? तो कोई ना कोई सिंबल होंगे, तो अब हम पढ़ेंगे इनके सिंबल, ठीक है। पहले पढ़ेंगे डाल्टन के अनुसार, फिर उसके बाद में और भी चीजें आई थी हमारे पास वो पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे डाल्टन के अनुसार इनके सिंबल। तो डाल्टन के अनुसार जो हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनके सिंबल कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए हमको पता है कि सर जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसके अनुसार हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स है भैया वो है हमारे पास 118, यानी कि सर 118 एलिमेंट है हमारे पास। ओके, अब डाल्टन भाई ने क्या अपना दिया यहां पे देखिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ड्राइंग बनाई कि हम हाइड्रोजन को याद करेंगे इसके जैसे कि एक सर्कल बना दिया उसके अंदर हमने एक डॉट कर दिया, दिख रहा है सभी को, ठीक है। कार्बन को हम ऐसे याद करेंगे यानी कि पूरे सर्कल को हमने अंदर से फिल कर दिया, भर दिया। ऑक्सीजन को हम याद करेंगे पूरा सर्कल खाली। फोस्फोरस को हम याद करेंगे पूरा सर्कल ऐसे, और उसके अंदर ये 3 लाइनें ऐसे। इन्होंने अपना यहां पे
पोस्टुलेट प्रदान कर दिया कि हम जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको इस हिसाब से याद करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर ड्रॉइंग्स, यानी कि सर उनकी ड्रॉइंग्स बनाएंगे, यानी कि ड्रॉइंग के हिसाब से सिंबल तैयार किए उन्होंने, किन्होंने, डोल्टन ने। अब जैसे दूसरे साइंटिस्ट आए, तो आपको पता है इनकी लड़ाई हमेशा रहती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई डाल्टन, तू तो ड्राइंग में कलाकार है, तो ड्राइंग कर देगा 118 एलिमेंट्स की, लेकिन हम इनको याद कैसे करेंगे? भाई कितनी ड्राइंग बनाओगे आप खुद बताओ। 118 एलिमेंट्स हैं, आप कितनी ड्राइंग बनाओगे? ये जो सर्कल है इनमें आप कितना क्या कर सकते हो? भाई जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इनमें आप कितना बदलाव कर सकते हो? कभी भी याद नहीं हो सकते, क्योंकि भाई हमारे पास कोई 10-20 एलिमेंट नहीं है, टोटल कितने हैं? 118। तो इस पर दूसरे साइंटिस्ट ने यह कहा कि भैया डोल्टन, आप अपना जो ये प्रावधान है ना, इसको आप लेकर जाओ, ये इससे याद नहीं कर सकते, कोई भी याद नहीं कर सकता, क्योंकि ये ड्राइंग है और ऐसी ड्राइंग आप ही बना सकते हो, हम तो बना नहीं सकते। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कौन से सिंबल दिए वो पढ़ेंगे हम। अब बाकी साइंटिस्ट ने क्या कहा बच्चों, उन्होंने कहा कि हम उनके सिंबल जरूर याद करेंगे, बट ड्राइंग से नहीं, उनके खुद के नाम में से ही हम उनके सिंबल निकालेंगे और उनको याद करेंगे, क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। अब भाई ड्राइंग से याद नहीं होंगे तो हम उन्हीं के नाम में से सिंबल निकालेंगे, यानी कि किसी किसी के नाम का पहला अक्षर लेंगे, किसी किसी के नाम में से पहला और दूसरा अक्षर लेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट लेटर में से लिखा जाएगा कैपिटल में, यानी कि बड़े अक्षर में, अपर केस में, और उसका दूसरा जो अक्षर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा लोअर केस में, यानी कि स्मॉल लेटर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H, शुरू का H ले लिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम को ले लिया हमने Al। देखो शुरू का अक्षर बड़ा है, दूसरा क्या है? छोटा है, यानी कि पहला अपर केस में, दूसरा लोअर केस में। कोबाल्ट को हम लिखते हैं CO, यानी कि पहला अक्षर बड़ा आ गया, दूसरा क्या आ गया? छोटा आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कभी किसी किसी का, देखिए हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ गया, भाई ध्यान से देखना, हाइड्रोजन और एक आ गया हमारे पास हीलियम। अब उन्होंने कहा कि किसी किसी का हम पहला और दूसरा अक्षर दोनों लेंगे। क्यों कहा? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, अगर इन दोनों का हम पहला अक्षर ले लेंगे, जैसे इसका भी पहला H है, इसका भी पहला H है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम दूसरा अक्षर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर आप H लिख दोगे तो आप किसको क्या बताओगे, कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा हीलियम है। इसीलिए उन्होंने कहा था किसी का पहला अक्षर सिर्फ और किसी किसी का दूसरा। इसलिए हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन का आता है केवल H, और हीलियम का क्या आता है हमारे पास? H और E, यानी कि पहला अक्षर और दूसरा, पहला अपर केस में, दूसरा लोअर केस में। ये तो उन्होंने कहा था, ठीक है, कि उन्हीं के नाम में सिंबल निकालेंगे और हम याद कर लेंगे। ठीक है, बट इसमें एक बात और भी थी कि सभी एलिमेंट्स के जो नाम थे उनके खुद के नाम में से नहीं लिए गए थे, कुछ कुछ के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लैटिन लैंग्वेज में, ग्रीक में लिए गए थे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है कि सम अदर सिंबल्स, कि भाई कुछ एक सिंबल्स हमारे पास थे जिनका किसी का पहला अक्षर ले लिया, किसी का पहला और दूसरा ले लिया, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन कुछ सिंबल जो है लिए गए थे उनके एलिमेंट्स की लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज में से, यानी कि लैटिन, जर्मन और ग्रीक में से। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे जो आप सभी बच्चों को याद होगा कि हमारे पास सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सर सोडियम में हम लिखते हैं Na, तो सर सोडियम में कहीं पर भी Na नहीं है, तो हम Na क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए हमारे पास जो सोडियम होता है उसका जो लैटिन नाम है नेट्रियम है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम है, तो वहां पे उसका जो लैटिन नेम है उसमें से हमने Na निकाला है, ना कि सोडियम में से निकाला है। ठीक है, दूसरी देखिए हमारे पास आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो आयरन को हम लिखते हैं Fe में। अब आयरन में आप कहीं भी Fe दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसलिए हम आयरन को क्या लेते हैं? Fe लेते हैं, उसके लैटिन नेम में से। गोल्ड को हम लिखते हैं Au। क्या भैया आपको गोल्ड में कहीं भी Au दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि गोल्ड का जो लैटिन नेम है ओरम है, और इसके ओरम में से हमने Au निकाला और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि लैटिन में से भी निकाला गया है तो पहला और दूसरा अक्षर, ना कि लास्ट वाला। ठीक है, और किसी किसी में आपको मिल जाएगा, जैसे हम बात करें क्लोरीन की, जैसे हमारे पास यहां पर आ गया क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? CHLORIN, CH क्लोरीन हो गया। अब यहां पे लिखते क्या इसको? Cl। तो देखिए इसका पहला और तीसरा अक्षर लिया है, ना कि पहला और दूसरा। तो ये क्यों लिया गया? समझने के लिए,
ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि हर किसी का पहला और दूसरा अक्षर भी नहीं लिया, किसी किसी का लिया है उन्होंने पहला और तीसरा अक्षर भी लिया है। तो ये बात आप कैसे याद रखोगे, जब हम इसको लगातार पढ़ते रहेंगे ना तब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हमारे पास 118 एलिमेंट है कि सारे तो याद हमें हो नहीं भाई, ऐसे तो कैसे याद करोगे, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ऑब्वियसली सी बात है याद हो जाएंगे। तो किसी किसी का पहला दूसरा, किसी का केवल पहला, किसी का लिया है लैटिन नेम में से, और किसी का पहला और तीसरा, पहला दूसरा नहीं, पहला और तीसरा, जो आपको आगे याद हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी करें वीडियो को, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह से एजुकेशनल से भरपूर वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।